हाथों को उठाकर सब पास्ट, सब पिछली ब्लेसिंग्स के लिए अपने हाथों को उठाओ, अपने होंठ को खोलो। याद रखो, अगर हम पिछली ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स नहीं करेंगे तो अगली ब्लेसिंग्स हमें कैसे मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ, अपने होंठ को खोलो। सब पास्ट ब्लेसिंग्स के लिए जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें दी, अपने हाथों को उठा के उसका थैंक्स करो, अपनी आंखों को बंद करके। उसकी फेथफुलनेस के लिए, उसकी वफादारी के लिए। एक दूसरे बंद कर इसकी। अपने होंठ को खोलो। सब पास्ट ब्लेसिंग्स ऊंची आवाज में खुदाबंद के नाम में उसका थैंक्स करते हुए, उसकी वफादारी के लिए, उसकी फेथफुलनेस के लिए। नाम लेकर उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, और एडवांस में उसका थैंक्स करके परमेश्वर तू आने वाले दिनों में भी हमें संभाल के रखेगा, ब्लेस रखेगा। उनको खोलो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ आज के वचन के लिए। बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी सेम न रहे। ये वचन मेरे जीवन के अंदर जाए, मैं इसे ग्रहण करूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। खोलो अपने होंठों को। थैंक यू जीसस। वो वर्ड जो आपको परमेश्वर बताएगा वो आपकी जिंदगी में फल लेके आए। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के। अपने हाथों को उठाओ। ये वर्ड मैं इस पर ध्यान दूंगा, परमेश्वर से बात करूं, मैं इस पे मनन करूंगा और फलों को लेके आऊंगा। अपने घुटनों के बाहर बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ। फिर से अंगीकार करो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। ये मेरे चंगे रहने का आधार है। सब ब्रांचेस, सब ऑनलाइन चर्च, बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। बहता दरिया
अपने होंठों को खोलो। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने हाथों को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। होंठों को खोलो, थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठा के गुरदासपुर क्रूसेड के लिए परमेश्वर की तारीफ कर दो जितनी हो सकती। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो तूने हमें पास्ट में दी हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन, तेरी वफादारी को, तेरी भलाई को हम आने वाले समय में और अधिकताई के साथ देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च, हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबका। इसको पंच में लेके आओ, सो बहुत सॉफ्ट है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। बोलो अपने पड़ोसी को आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। बड़े चार्ज लग रहे हो, क्या बात है आज? हाँ, बहुत चार्ज लग रहे हो तुम। इतनी गर्मी होने के बावजूद, डबल शिफ्ट होने के बावजूद तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। ए आत्मिक बजा इसको बोल, क्या ये? हालेलुया। एक बात याद रखो, जो वचन है वो तब तक केवल लिखा हुआ है जब तक आप उस पर मनन नहीं करते। अपने पड़ोसी को बोलो वचन अपने आप पूरा नहीं होता। अगर बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, बाइबल कहती है तुझे उस वचन के ऊपर मनन करना होगा, उस पर अंगीकार करना होगा, उस पर फेथ करना होगा, उसका अंगीकार करके उसको लेना होगा, तब वो वचन तेरे लिए पूरा होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम में परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए वो मैदानों में जाता था। उसे मालूम था मेरी पत्नी परमेश्वर की ओर से है, लेकिन 20 साल से बांझ है, ये बच्चा नहीं जन्म पा रही, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे वंशों को तेरे चुनूंगा, आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तेरे बच्चों को, तेरे वंश को आकाश के तारों की तरह अनगिनत करूंगा। सारे वायदे उसके बाइबल में, उसके वचन में लिखे थे, उसके सारे परिवार की हिस्ट्री में लिखे थे। लेकिन अभी भी उसकी पत्नी बांझ थी, और इसीलिए बाइबल कहती है शाम के टाइम वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के लिए, मनन करने के लिए शाम के टाइम वो जंगलों में, मैदानों में जाता था, ताकि वो वर्ड पे वो मनन कर सके और परमेश्वर के उस मनन से उस वर्ड को, उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सके। प्रेरितों के काम 9 उसकी 36 से 43 आयत, आपने जो क्रूसेड पे वचन सुना था उसको आज हम थोड़ा एक्सप्लेन करके सुनेंगे। उसमें लिखा कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान करती थी। उन दिनों में बीमार होकर वो मर गई और उसे उन्होंने नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने सुनकर कि पतरस वहां मौजूद है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो गया, और जब पहुंचा तो वे उसे उसी अटारी पर ले गए जहां उन्होंने उस विधवा के उस शरीर को, उस शव को, उसकी लाश को रखा हुआ था। और सब विधवाएं रोती हुई आ खड़ी हुई, और कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वो दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने आंखें खोल दी और पतरस ने